ब्रदर एंड सिस्टर्स, अक्सर हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी लाइफ में हमें एक सही राह दिखा जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात कर लेते हैं। समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टुडे दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक कंसेप्ट जो है वो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है एंड वो है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक स्टोरी ऐड करना। एंड ये जो स्टोरी वाला जो कंसेप्ट है वो तो एक पुराना कंसेप्ट है, लेकिन इसके लिए जो टर्म्स है वो बहुत ही मॉडर्न किस्म के यूज़ किए जाते हैं। एंड इससे कि ऐसा लगता है कि ये फन एंड एंटरटेनमेंट का चीज़ है। और ये स्टोरी और स्टेटस जो कुछ भी है उसको ऐड करना मीन्स अपनी लाइफ का एक स्टेटस, अपनी लाइफ का एक मोमेंट अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करना। लेकिन ये जो स्टोरी वाला जो कंसेप्ट है वो आज बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। खैर ये तो बात हो गई स्टोरी से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह एक स्टोरी ने मेरी लाइफ में मुझे एक सही राह दिखाया, मुझे एक सही रास्ता दिखाया। ब्रदर एंड सिस्टर्स, अक्सर मेरा डेली रूटीन में ये है कि मैं सुबह अपने कोचिंग क्लास जाता हूँ और 11 बजे के आसपास मैं कोचिंग से वापस आता हूँ। कुछ दिन पहले मैं जब 11 बजे के आसपास कोचिंग से वापस आया तो ड्यू टू कोविड पैंडेमिक अभी तो स्कूल है जो है वो बंद है। मेरे घर के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और मैं जब भी बच्चों को खेलते देखता हूँ तो मेरा अंदर का बचपना जाग जाता है एंड मैं भी उनके साथ खेलने लगता हूँ। लेकिन इस बार कुछ हुआ यूँ कि जब मैंने बच्चों को देखा तो वो बच्चे खेल में इतने मशगूल थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बच्चे इतनी खेल में इतने मशगूल थे कि ना कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आसपास क्या हो रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और उनको खेलने में बहुत ही मशगूल है और उनकी जो साइकिल्स है वो एक कोने में पड़ी हुई है। इस बार जागना चाहिए था मेरे अंदर का बचपन, लेकिन जाग गया मेरे अंदर का शैतान। मेरे मन में भी आया कि क्यों ना आज कुछ तूफानी करते हैं, कुछ शैतानी करते हैं। मैंने क्या किया कि उन बच्चों की जो साइकिल थी जो मैंने उठाकर अपने घर में ले आया और सोचा कि क्यों ना आज उनके साथ कुछ शरारत करते हैं। वो बच्चे को जब पता चलेगा कि उनकी साइकिल नहीं है तो वो इधर खोजने निकलेंगे और बहुत ही परेशान हैरान हो जाएंगे। मैंने उनकी साइकिल लाकर अपने घर में रख दी और वेट कर रहा था कि कब बच्चों को याद आए कि उनकी साइकिल नहीं है और वो कब अपनी साइकिल को खोजने के लिए निकले। काफ़ी देर हो गई, मैंने बहुत एक्साइटमेंट में था और बहुत खुशी था कि आज उन लोगों के साथ मैं शरारत करूँगा और मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद जब मैं बैठा हुआ था तो एकदम से एक आवाज़ आई कि यार मेरी साइकिल नहीं मिल रही। और ये आवाज़ क्या आई, सब लोग बाहर निकल गए। वो कोई साइकिल इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है, सब चारों ओर सब अपनी साइकिल ढूंढ रहे हैं। मैं तो अंदर में एकदम मज़े ले रहा था, बहुत ही हंस रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई, कहाँ गई साइकिल? और ये आवाज़ क्या आई? सब बच्चे भी परेशान और मैं भी परेशान, बिकॉज ये आवाज़ मेरे अंकल की थी। ये आवाज़ आई तो अंकल भी बाहर निकल गए। तो यार मैं अंदर से घबराने लगा और सोचने लगा कि मैं तो बच्चों के साथ शरारत करने निकला था एंड ये बात तो अंकल तक पहुंच गई। मैंने क्या किया कि घर से बाहर निकला और जो साइकिल ढूंढ रहे थे उनको बुलाया कि यहाँ आओ और बताया कि यार आपकी साइकिल कहीं चोरी नहीं हुई, मेरे पास ही है, मैंने छुपाई हुई थी। उन्हें साइकिल मिल गई और ये बात तो हंसी मजाक में ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई। लेकिन अक्सर हमारी लाइफ में जो कुछ मोमेंट्स होते हैं वो अच्छे के लिए ही होते हैं एंड ये जो इंसिडेंट हुआ वो भी शायद मुझे एक सही राह दिखाने के लिए था। एंड मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी मैं किसी गलती की तरफ या किसी गलत चीज़ की तरफ जाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से ये एक शाइन मिल जाती है कि ये जो तू कुछ कर रहा है वो गलत है। आई डोंट नो वो क्या है, वो पॉजिटिव थिंकिंग है या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से शाइन मिल जाती है। एंड इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अक्सर मेरा आप डेली रूटीन ही समझ ले, मैं अक्सर रात को अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। उस दिन भी रात को मैं जब थक हार कर बैठा था मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया एंड इंस्टाग्राम में वो ऊपर जो स्टोरी वाला पोर्शन होता है वो देखना शुरू किया। मैं सबकी स्टोरी देखता जा रहा था। एकदम से एक स्टोरी ओपन हुई एंड वो स्टोरी में एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी एंड उस स्टोरी में जो हदीस थी उस हदीस इससे रिलेटेड थी कि उस हदीस में लिखा था कि whoever puts people into the difficulties, Allah will put them into difficulties on the day of judgment। और जिस किसी ने भी किसी को परेशानी में रखा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको परेशानी में रखेंगे। जैसे ही मैंने ये स्टोरी रीड की, जैसे ही मैंने ये हदीस पढ़ी तो मेरे माइंड में एकदम से सिर्फ एक ही सवाल आया कि यार
ये तूने क्या किया? सुबह में तूने बच्चों को भी परेशान किया, बड़ों को भी परेशान किया, ना जाने क्या क्या किया। सो उसी वक्त मैंने सोचा कि यार अब से ये गलती इंशाल्लाह उठाना नहीं करूँगा। सो माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, वी हैव टू थिंक ऑफ दिस। और ये जो स्टोरी थी वो किसी और की नहीं थी, बल्कि सैयद सना खान की थी। वही एक्ट्रेस जो कभी बॉलीवुड में थी, लेकिन आज वो ये स्टोरी रख रही है। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह चाहे से काम ले सकता है। सो माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, वी हैव टू थिंक ऑफ दिस। आजकल हमारे मुआशरे में एक चीज़ है वो बड़ी कॉमन होती जा रही है, एंड वो ये है कि जब भी कोई इंसान किसी प्रॉब्लम या किसी मुसीबत में होता है तो वो अपना जो प्रॉब्लम है, अपनी मुसीबत है, वो बजाय अल्लाह के साथ शेयर करने वो अपने स्टोरी के थ्रू पूरे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा होता है। सो ऐसी स्टोरी रखने से क्या फ़ायदा? क्या आपको खुद फ़ायदा होगा एंड सामने वाला जो व्यूअर है उसको भी कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, आपको भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा एंड सामने वाला जो व्यूअर है उसको भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एंड हम ये जो स्टोरी ऐड करते हैं उसका व्यूअर के ऊपर काफ़ी असर होता है। एंड मैं आप लोगों को स्टोरी ऐड करने से मना नहीं कर रहा, मैं भी खुद स्टोरी ऐड करता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी स्टोरी ऐड करने से मना कर रहा हूँ कि जिसका व्यूअर के ऊपर एक नेगेटिव असर हो। ऐसी स्टोरी रखिए कि जिसका एक पॉजिटिव मीनिंग हो, जिसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हो, नहीं कि व्यूअर के ऊपर उसका एक नेगेटिव इफेक्ट हो। बिकॉज एवरी टाइम वी गेट न्यूज, वी सी अ मैसेज सच एंड सच पर्सन हैज जस्ट पास्ड अवे, वी से वेरी इजीली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, may Allah grant him Jannah, but one day the name will be mine and yours. So my brothers and sisters, मुझे किसी की स्टोरी से मुझे तो फ़ायदा हुआ, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी स्टोरी से किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। होप कि आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।